हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास आपकी है CCC+ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है। आपका क्वेश्चन है कि आपके जो एटीएम कार्ड होते हैं उसमें कौन सा नंबर नहीं होता है। ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी CVV, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड नंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिन। पिन आपके एटीएम कार्ड नंबर पर नहीं होते हैं, बाकी आपके CVV नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड नंबर भी होते हैं। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो CVV का पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, वैल्यू। ये आपका होता है CVV का पूर्ण रूप कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इसका पूर्ण रूप होता है। और भी यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डेबिट कार्ड कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके जो एटीएम कार्ड पे डेबिट कार्ड नंबर होते हैं कितने डिजिट के होते हैं। तो 16 डिजिट के होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एटीएम पिन कितने डिजिट के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो एटीएम पिन होते हैं कितने डिजिट के होते हैं। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके जो एटीएम पिन होते हैं वो आपके 4 डिजिट के होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ हम आपके एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है। तो आपके पिन नंबर एटीएम कार्ड पे नहीं छपे होते हैं, बाकी CVV नंबर आपके छपे होते हैं, जो आपके कितने डिजिट के होते हैं 3 डिजिट के होते हैं। इसको भी याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है एटीएम डेबिट कार्ड कितने नंबर के होते हैं, तो आप बताएंगे 16 डिजिट के होते हैं। और जो आपके एटीएम पिन होते हैं ये आपके 4 डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट के होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। पिन का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। CVV का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। और एटीएम का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वाईफाई का मतलब क्या है। आपको बताना है कि वाईफाई का मतलब क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरलेस फिडिलिटी। ये आपका होता है वाईफाई का पूर्ण रूप। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे वाईफाई में कितने पासवर्ड रख सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में देता है कि वाईफाई में मिनिमम कितने अंक के पासवर्ड रख सकते हैं, तो आपको याद रखना है मिनिमम जो होते हैं वो आपके 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम जो होते हैं आपके 63। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड कम से कम कितना रख सकते हैं, तो आप बताएंगे 8।
अधिकतम पूछेगा तो 63। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज में डिस्क ड्राइव डी से हटाई गई फाइल पर जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने विंडोज के डिस्क ड्राइव डी से कोई भी फाइल हटाते हैं यानी मिटाते हैं तो वो आपकी कहाँ जाती है। ऑप्शन ए माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन, ऑप्शन सी परमानेंटली डिलीटेड, ऑप्शन डी विंडोज एक्सप्लोरर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन। आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव से कोई भी डेटा अगर डिलीट करते हैं तो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दें तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट की का यूज करिएगा, तो वो फाइल आपकी रिसाइकिल बिन में ना जाके परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IEEE का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है IEEE का पूरा नाम क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड में पैराग्राफ को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+J, ऑप्शन सी Ctrl+E, ऑप्शन डी Ctrl+S। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+E। Ctrl+E का यूज करते हैं सेंटर में करने के लिए। Ctrl+C का यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए। Ctrl+S का यूज करते हैं सेव करने के लिए। और Ctrl+J का यूज करते हैं जस्टिफाई के लिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+M। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी BOB, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी SBI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SBI। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अनिश्चित वित्तीय संकट से बचने हेतु आवश्यक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अनिश्चित वित्तीय संकट से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आवश्यक है। ऑप्शन ए बैंक खाता, ऑप्शन बी बचत, ऑप्शन सी मोबाइल प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बचत। बचत आपके लिए आवश्यक है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से ट्विटर पर ट्रेंडिंग से क्या आशय है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग है उसका क्या आशय है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए। ये आपका ट्विटर पे ट्रेंडिंग कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है ट्विटर का विकास कब हुआ था। तो आप बताएंगे 2006 में। और ट्विटर के फाउंडर कौन है। तो जैक डोर्सी। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से कमांड का यूज करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CPIO। इस कमांड का यूज करते हैं यूनिक्स में बैकअप करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा नेटवर्किंग उपकरण OSI मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है और स्थानीय नेटवर्क के भीतर डेटा अग्रेषित करने के लिए MAC पते का उपयोग करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नेटवर्किंग का OSI मॉडल लेयर है
जो 2 पर काम करता है और आपके स्थानीय नेटवर्क के भीतर डेटा अग्रेषित करने के लिए मैक पते का उपयोग करता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी स्विच। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विच। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है OSI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है मैक का पूर्ण रूप क्या है। तो मैक का पूर्ण रूप होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसका पूर्ण रूप होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है मैक एड्रेस कितने डिजिट के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो मैक एड्रेस होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 12 डिजिट के। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर ब्राउज और नेविगेट करने की अनुमति देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज को नेविगेट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन बी मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, ऑप्शन डी फाइल मैनेजर। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब ब्राउजर। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट डाटा करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उनकी सहायता करता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कनेक्टिविटी का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो आपके कनेक्टिविटी का उदाहरण है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो खरीदारी के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हुए के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारों को अपने कंप्यूटर का उपयोग करके खरीदारी करना संभव हो सकता है। आप आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल भेजना किससे समान है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप जो ईमेल भेजते हैं वो किसके समान है। ऑप्शन ए पत्र लिखना, ऑप्शन बी फोन पर बात करना, ऑप्शन सी तस्वीर बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्र लिखना। आपका ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी विंडोज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MS DOS। MS DOS जो है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका पूर्ण रूप होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका पूर्ण रूप होता है MS DOS का। MS DOS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछता है MS DOS का विकास कब हुआ था तो आप बताएंगे 1981 में। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फायरवॉल। फायरवॉल का यूज करके आप अपने कंप्यूटर को हैकर से बचा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
EXE का क्या अर्थ है, आपको बताना है EXE का क्या अर्थ है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आरटीजीएस की किस वर्ष में शुरुआत हुआ था, आपको बताना है कि आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2006। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2004। 2004 में आपका आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपके टोटल 20 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आपको अपनी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर अपने क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ से भी संपर्क करके आप अपनी क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।